हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 28 और पार्ट 2। क्लास नंबर 28 पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके थे कम्युनिकेशन टॉपिक के बारे में। कम्युनिकेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था और आज का जो टॉपिक है पार्ट 2 में वो है बैरियर टू कम्युनिकेशन। बैरियर टू कम्युनिकेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जो क्लास नंबर 28 पार्ट 1 में हमने पढ़ी थी। क्लास नंबर 28 पार्ट 1 में हमने ये कम्युनिकेशन पढ़ा था और इसके बारे में मैंने आपको नॉइज़ के बारे में बताया था। जो ये नॉइज़ लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन प्रोसेस करते समय जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उनकी बातचीत पूरी ना होने या उनकी बातचीत के बीच में जो रुकावट आती है, वो बातचीत जब एक दूसरे से नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है, तो जो फैक्टर्स कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा नहीं होने देते हैं वो कहलाता है नॉइज़। और नॉइज़ को ही हम बोलते हैं बैरियर। बैरियर का मतलब होता है द ऑब्स्टेकल्स between the obstacles which are comes in the way of communication process and it creates a hindrance in communication process। ठीक है, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो फैक्टर्स पूरा नहीं होने देते हैं उन्हें हम नॉइज़ या फिर हम बैरियर टू कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो बैरियर टू कम्युनिकेशन जो टॉपिक है उसका ये मतलब है, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका मतलब ये है कि दोज फैक्टर्स विच क्रिएट्स प्रॉब्लम इन कंप्लीटिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो फैक्टर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होने देते हैं, सेंडर और रिसीवर के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो हमारा बैरियर टू कम्युनिकेशन कहलाता है। चलिए हम कुछ एग्जांपल पे ध्यान देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि एक प्लांट सुपरवाइज़र है, उसने इंस्ट्रक्शन दी अपने वर्कर को यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द वर्कर ईजिली। जो प्लांट सुपरिटेंडेंट है, प्लांट सुपरवाइज़र है, फैक्ट्री का जो सुपरवाइज़र है, उसने अपने वर्कर्स को कुछ बातें बोली और वो सारी बातें उसने इंग्लिश में बोली, जिसकी वजह से सेंडर ने तो अपना पार्ट प्ले कर दिया लेकिन रिसीवर जो थे, वर्कर, वो उसकी बात को समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल था जो दिया था मैंने आपको, इसने क्या किया, कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा नहीं होने दिया और उसमें प्रॉब्लम कहाँ आई, लैंग्वेज की। तो इसे इस एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और सामने वाले को वो लैंग्वेज नहीं आती है, आप जिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं सामने वाले को लैंग्वेज नहीं पता, तो उसे हम फॉल्टी ट्रांसलेशन बोलते हैं। और इसे, ये जो है फॉल्टी ट्रांसलेशन है, ये आपका एक कैटेगरी के अंडर में आता है जिसका नाम है सेमेंटिक बैरियर। इसका मतलब जो सेमेंटिक बैरियर जो है ना, वो एक कैटेगरी है। इसके अंदर बहुत सारे आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, अलग अलग बैरियर्स आते हैं, जिसमें से फॉल्टी ट्रांसलेशन एक बैरियर है। तो सेमेंटिक बैरियर, सेमेंटिक का मतलब होता है लैंग्वेज बैरियर। अब लैंग्वेज से जुड़े हुए बहुत सारे बैरियर्स हैं, तो इसीलिए सेमेंटिक बैरियर जो है वो एक ग्रुप है, इसके एक कैटेगरी है। इसके अंदर और भी बैरियर्स आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एक सेमेंटिक बैरियर में आने वाला एक बैरियर बताया है। अगला है ड्यू टू लैक ऑफ इंसेंटिव लाइक एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन एंड समटाइम सबऑर्डिनेट मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू कम्युनिकेट। इसका मतलब ये है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए जो मैनेजर होता है उसका अपने एक एटीट्यूड होता है, एक बिहेवियर होता है कि वो कई बार अपने एम्प्लॉय को टाइम पर सैलरी नहीं देता, अपने एम्प्लॉय की प्रशंसा नहीं करता, उनको अप्रिशिएट नहीं करता, उन्हें रिकॉग्निशन नहीं देता, सम्मान नहीं देता, जिसकी वजह से, या कई बार उन्हें इनिशिएटिव लेने का मौका नहीं देता। तो जब सेंडर और रिसीवर के अपने पर्सनल एटीट्यूड और पर्सनल बिहेवियर की वजह से जब आपस में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जब सेंडर और रिसीवर की अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हों या पर्सनल रीजंस हों, पर्सनल बिहेवियर या पर्सनल एटीट्यूड हो, जिसकी वजह से वो आपस में बात ना कर पा रहे हो, कम्युनिकेट ढंग से ना कर पा रहे हो, तो उसे हम पर्सनल बैरियर बोलते हैं। और ये जो आपका जो सेकंड पॉइंट है, ये इस बैरियर का नाम है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। मैंने लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसलेशन लिखा हुआ है लेकिन इसका यहाँ पर लाइन का मतलब है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। जब हम अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर इंसेंटिव नहीं देंगे, प्रॉपर फ्रीडम नहीं देंगे इनिशिएटिव लेने की, तो कहीं ना कहीं वो पर्सनली ये फील करेगा कि भाई मुझे कंपनी फेवर नहीं करती है, टाइम पर सैलरी नहीं देती है, तो वो मैनेजर का कोई भी काम ढंग से नहीं करेगा, ना उससे बातचीत करेगा। अगला है आपका मैनेजर डू नॉट ट्रस्ट ऑन वन ऑफ हिज सबॉर्डिनेट एंड सबॉर्डिनेट आल्सो नॉट ट्रस्ट ऑन मैनेजर ड्यू टू हिज दिस डू नॉट कम्युनिकेट ईच अदर। ये कह रहा है कि एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट पे विश्वास नहीं करता और सबॉर्डिनेट अपने मैनेजर पे विश्वास नहीं करता। मतलब दोनों की अपनी एक सोच है, अपने दिमाग से दोनों एक दूसरे के बारे में ये सोच के बैठे हैं कि मैं उससे बात नहीं करूँगा, वो मुझसे बात नहीं करेगा। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रस्ट। जब दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से वो बातचीत नहीं करते, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रेस। और ये उनके साइकोलॉजी से निकल के आया है, उनके मन की, उनके जो दिमाग की स्थिति है, मेंटल स्टेटस है, मेंटल कंडीशन है, उसकी वजह से निकल के आया है। तो जब किसी भी व्यक्ति के साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से जब कोई प्रॉब्लम निकल के आती है, बैरियर निकल के आता है कम्युनिकेशन में, तो हम उसे साइकोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं।
तो डिस्ट्रेस की जो बात हो रही थी पॉइंट नंबर 3 में, वो डिस्ट्रेस भी आपका क्या है, एक आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। डिस्ट्रेस का मतलब होता है जब दो लोग आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, और ये उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थे आपके कुछ एग्जांपल, जो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि बैरियर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि जितने भी हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा ना करने में जो बैरियर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो बैरियर्स कितने तरह के होते हैं। टोटल हमारे जितने भी बैरियर्स होते हैं, जितने भी बैरियर्स हैं, ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से जो हमारे सिलेबस में जो बैरियर्स हैं वो तकरीबन आपके मान के चलिए 20 या 23, 22 के आसपास है। तो जितने भी हमारे बैरियर्स हैं उन सारे के सारे बैरियर्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है, ठीक है। जैसे आपका सेमेंटिक बैरियर है, पर्सनल बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है और साइकोलॉजिकल बैरियर है। इनके अंडर में अलग अलग बैरियर्स आते हैं इनके कैटेगरी के नेचर के हिसाब से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर बेसिकली इसका मतलब होता है लैंग्वेज बैरियर। जब लैंग्वेज की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, हम शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं वो सामने वाले को समझ नहीं आते, या सामने वाला उन शब्दों का मतलब गलत ले जाता है, तो जो लिंग्विस्टिक बैरियर होते हैं, भाषाई जो प्रॉब्लम होती है, जो भाषा के आधार पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसे हम सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। इट रेफर्स टू द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर रिसीवर। बेसिकली सेमेंटिक बैरियर क्या करते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं सेंडर रिसीवर के बीच में, अराइजिंग ड्यू टू द डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल यूज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोई भी सिंबल मैंने आपको बता दिया था आपको क्लास नंबर 28 पार्ट 1 में सिंबल्स के बारे में, और दूसरा वर्ड्स, शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसे हम सीमेंटिक बैरियर बोलते हैं, लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक मान लीजिए एक इंडियन है और एक जैपनीज़ है। अब जैपनीज़ मान लीजिए इंडियन से बात कर रहा है और इंडियन जैपनीज़ से बात कर रहा है, दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज बात कर रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दोनों की जो लैंग्वेज है, दोनों का जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से बातचीत करते समय, वो डिफरेंट है। तो इसीलिए वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, और दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज बैरियर। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे पर्सनल बैरियर के बारे में। पर्सनल बैरियर बेसिकली इट रेफर्स टू दैट फैक्टर्स दैट आर पर्सनल टू द सेंडर रिसीवर। जो सेंडर और रिसीवर के पार्ट पर उनके पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल रीजंस होते हैं, जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो पर्सनल बैरियर कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं इमोशंस, बिहेवियर, एटीट्यूड की बात करूँ तो ये पर्सनल बिहेवियर होते हैं सेंडर और रिसीवर के पार्ट पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल हूँ कि एक सुपीरियर ने, मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को कॉल किया कि मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अब जो सबॉर्डिनेट था वो अपने किसी काम में बिज़ी था, ठीक है, तो वो अपने काम में बिज़ी था और वो उसका दिमाग जो था वो उसी काम में लगा हुआ था। और जब वो ऑफिस में गया तो उसने वहाँ पर इच्छा जताई, उसने वहाँ पर मैनेजर से कहा कि मैं अभी थोड़ा काम में बिज़ी हूँ, मैं आपसे बातचीत नहीं करना चाहता। तो हालांकि वो बातचीत करना चाहता है, लेकिन वो अपने काम में बिज़ी होने की वजह से ही इज़ अनविलिंगनेस टू टॉक, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। तो ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो काम में बिजी था। इसमें एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं पर्सनल बैरियर में, जैसे मान लीजिए कि एक मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को बुलवाया और उस सबॉर्डिनेट को ये पता है कि भाई ये मैनेजर मुझे कोई ना कोई अथॉरिटी देगा, कोई ना कोई काम देगा जो मेरे काम को और बढ़ा देगा। तो इस डर की वजह से जो सबॉर्डिनेट था उसके अंदर एक डर था कि भाई मैं अगर जाऊंगा तो मुझे काम मिलेगा एक्स्ट्रा करने के लिए। तो इसकी वजह से वो थोड़ा, जब मैनेजर ने उसको बुलाया तो वो थोड़ा जाने में उसने डिले किया, थोड़ी देर में गया ताकि मैनेजर उस काम को भूल जाए या किसी और को दे दे। तो ये एक फ़ियर हो गया। तो फ़ियर की अगर हम बात करें, अनविलिंगनेस की बात करें कि हम बात नहीं करना चाहते या मन में एक डर रहता है, ठीक है, तो वो एक पर्सनल बैरियर कहलाता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब होता है इट रेफर्स टू दैट बैरियर विच अराइज ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी, रिलेशनशिप, रूल्स एंड रेगुलेशन या फैसिलिटीज़। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जैसे सजेशन बॉक्स, आपका कंप्लेंट बॉक्स, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम को बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से बातचीत करने का जो रूल्स होगा कि कौन किससे बातचीत करेगा, अपनी बात को कहाँ तक कैसे पहुँचाएगा। अगर एक व्यक्ति को, एक पर्सन को अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है मैनेजर को, तो वो अपनी मैनेजर को बात कैसे पहुंचाएगा। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन किससे कैसे बातचीत करेगा। उसके बाद है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है जब कोई अपने मेंटल कंडीशन या मेंटल स्टेटस के केस में जैसी सिचुएशन वो रखता है, जैसे उसका मेंटल स्टेटस अलाउ करेगा उसी तरीके से वो बातचीत करना पसंद करता है, तो वो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सेंडर रिसीवर को मैसेज दे रहा है, लेकिन रिसीवर का ध्यान नहीं है सेंडर की बात की तरफ, वो अटेंशन नहीं दे रहा है,
तो इसका मतलब लैक ऑफ अटेंशन की वजह से मतलब उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो चलिए, ये तो हमने सिर्फ इनके मीनिंग पढ़े हैं, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल और सिमेंटिक बैरियर के। अब हम इनका डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन कौन से बैरियर्स आते हैं इन सारी कैटेगरीज में। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर से, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर में सबसे पहला जैसे आपका है लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहा है, लेकिन सबॉर्डिनेट का ध्यान अपने मैनेजर की बात की तरफ नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है। तो उससे होगा क्या कि मैनेजर जो अपनी बात सबॉर्डिनेट को बोलेगा, सबॉर्डिनेट उसकी बात की तरफ ध्यान ना देने की वजह से उसकी बात सुन नहीं पाएगा और कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। जब हम किसी के लिए पहले से ही अपने मन में गलत फहमी या अजम्पशन डाल लेते हैं कि सामने वाला जो हमें बात बोलेगा वो गलत ही बोलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक सबॉर्डिनेट दूसरे सबॉर्डिनेट से अपनी बात कहने के लिए आ रहा है, तो सामने वाले सबॉर्डिनेट ने सोचा कि जब भी मुझसे बात करने आता है कोई ना कोई गलत बात बताता है या कोई काम की बात नहीं बताता। तो उसने क्या किया, जब उसने सेंडर ने या सबॉर्डिनेट ने सामने वाले को सबॉर्डिनेट को अपनी बात कहनी चाहिए तो उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अटेंशन था लेकिन उसने उसकी तरफ ज़्यादा गौर नहीं दिया उसकी बात की तरफ, लेकिन वो बात उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, कोई गलत बात नहीं थी। तो कई बार क्या होता है कि प्री मैच्योर इवैल्यूएशन की वजह से, पहले से ही अपने मन में गलत फहमी पालने की वजह से, गलत फहमी रखने की वजह से कम्युनिकेशन अधूरा रह जाता है। उसके बाद है पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है जब हम किसी से कोई बात कहते हैं तो सामने वाला उस बात को ज़्यादा देर तक अपने माइंड में रख नहीं पाता, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी पावर। उसमें क्या होता है कि थोड़े समय तक कोई बात हमें याद रहती है और थोड़े समय के बाद वो हम बात भूल जाते हैं। तो बेसिकली जो हम बात भूल जाते हैं उसको बोलते हैं पुअर रिटेंशन। उसके बाद है लॉस बाय ट्रांसमिशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब एक कंपनी में जो कम्युनिकेशन का लेवल होता है, जो अथॉरिटी का लेवल होता है, जब वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेंदी होता है वर्टिकली, तो उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन जब एक के बाद दूसरे बाद तीसरे से पासेस होकर फाइनली जब किसी के पास पहुंचता है तो वो बात बीच में या तो डिस्टॉर्ट हो जाती है या वो बात सामने तक पहुंच नहीं पाती या उसका मीनिंग बदल जाता है। तो इसलिए जब एक बात बीच में काफ़ी लोगों से पासेस होते हुए अलग लास्ट में जब किसी के पास पहुंचती है, 3 या 4 लोग बीच में कम्युनिकेशन को पास करते हैं, तो उससे जो मैसेज है वो उसका ट्रांसमिशन जो होता है वो लॉस हो जाता है। लॉस बाय ट्रांसमिशन मतलब वो रास्ते में ही वो मैसेज कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। उसके बाद है डिस्ट्रेस। जब दो लोगों को आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होता, एक को दूसरे के ऊपर, दूसरे को पहले के ऊपर आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होता, जैसे एक सबॉर्डिनेट को दूसरे सबॉर्डिनेट पे विश्वास नहीं है जब वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसीलिए दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, दूसरे एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते, क्योंकि दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है कि दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। तो ये थे आपके साइकोलॉजिकल बैरियर। अब हम डिस्कस करते हैं सिमेंटिक बैरियर। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं सिमेंटिक बैरियर के बारे में। सिमेंटिक बैरियर में सबसे पहला है आपका बैडली एक्सप्रेस मैसेज। बैडली एक्सप्रेस मैसेज का मतलब होता है कि जब हम अपनी वोकैबुलरी या अपने गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या कुछ शब्द अपनी बात में कहना भूल जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम बैडली एक्सप्रेस मैसेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैनेजर को ये बोलना था कि दिस प्रोडक्ट वाज वेरी यूज़फुल, और उसको उस समय अपने यूज़फुल का कोई यूज़फुल शब्द जो था उसके दिमाग में नहीं आ रहा था, तो उसने गलती से ये बोल दिया दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बोलना था उसको यूज़फुल, बोल दिया उसने ब्यूटीफुल। यूज़फुल की जगह उसने ब्यूटीफुल शब्द का इस्तेमाल कर लिया, तो जो उसका सेंटेंस था वो मीटिंग में मान लो वो ये बात सभी जो ऑनर्स थे कंपनी के उनके सामने ये बात बोल रहा था, तो उसके गलत शब्द का इस्तेमाल करने की वजह से जो पूरा का पूरा सेंटेंस था, कम्युनिकेशन था, वो रॉन्ग हो गया। तो इसको कहते हैं बैडली एक्सप्रेस मैसेज। दूसरा है आपका सिंबल और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। कई बार हम अपने बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में कुछ शब्द या कुछ सिंबल ऐसे यूज़ करते हैं जिनका सेंडर के हिसाब से मीनिंग कुछ और निकल के चला जाता है और रिसीवर के हिसाब से उसका मीनिंग कुछ और चला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट से कहा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल। एक कंप्यूटर स्किल की जो लर्निंग होती है, उसको लर्निंग को लेने के लिए उसकी क्या वैल्यू है। मतलब मैनेजर अपने जो सबॉर्डिनेट थे उससे ये पूछना चाह रहा था कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो बताने लग गया कि कंप्यूटर स्किल की जो टीचिंग है, वो लर्निंग है, जो ट्यूशन है, उसका प्राइस बताने लग गया। तो इसका मतलब जब हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सेंडर के हिसाब से उनका मीनिंग और रिसीवर के हिसाब से उसका मीनिंग कई बार अलग अलग हो जाता है, जिससे कई बार कम्युनिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पर जो मैनेजर था वो ये जानना चाह रहा था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल। यहाँ पर वैल्यू जो थी उसका मतलब था इंपॉर्टेंस, और वो बता गया रिसीवर जो था, जो सबॉर्डिनेट था, वो बता गया उसकी वैल्यू कि कंप्यूटर
लर्निंग ऑफ कंप्यूटर स्किल की वैल्यू कितनी है, उसकी ट्यूशन चार्जेस कितने हैं, मार्केट में अगर आप लर्निंग लेते हो कंप्यूटर स्किल्स हो तो उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये होता है सिंबल ऑफ वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। अगला है फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि अगर एक मैनेजर अपने वर्कर से इंग्लिश में बातें कर रहा है तो वर्कर जानता हिंदी है और लेकिन मैनेजर जो है वो उनसे इंग्लिश में बातें कर रहा है तो वर्कर को वो बात समझ में नहीं आएगी, तो इसे बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। अगला है अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। कई बार हम किसी को, सामने वाले को कोई बात कहते हैं तो सामने वाला उसका मतलब कुछ और सेंस में ले जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को बोला कि आप हमारे जो बाहर से गेस्ट आएंगे, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, आपने उनका ख्याल रखना है। मैनेजर ने सबॉर्डिनेट को ये बोला, लेकिन सबॉर्डिनेट उस बात का गलत मतलब ले गया और वो क्या, उसने ये समझा कि मालिक उनसे ये बोल रहा है, मैनेजर ये बोल रहा है कि बाहर से जो गेस्ट आएंगे उनको किसी होटल में लेके जाना है, उनको रेस्ट कराना है, उनको टेक केयर करना है, उनका ख्याल रखना है। वो उनको होटल में ले गया, जबकि उनको होटल में नहीं ले जाना था। मैनेजर ने ये बोला था कि जब वो ऑफिस में आए तो उनका ऑफिस में आके उनका ख्याल करना है। तो वो कुछ उसके दिमाग में कुछ और क्लैरिफिकेशन चला गया, कुछ और बात उसके समझ में आ गई। तो ये भी एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। उसके बाद है टेक्निकल जैर्गन। मतलब जब कोई भी हाईली एजुकेटेड पर्सन, जैसे कोई इंजीनियर हो गया या कोई डॉक्टर हो गया, तो जब वो अपने प्रोफेशनली किसी कॉमन आदमी से, किसी जनरल आदमी से बातचीत कर रहे होते हैं और अपने टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे डॉक्टर मान लीजिए कुछ बीमारी के बारे में बता रहा है एक आम इंसान को, और उस आम इंसान को उस बीमारी का मतलब भी नहीं पता, ना उसके सिम्टम्स पता है, ना उसका प्रिकॉशन पता है, लेकिन डॉक्टर उसे समझाया जा रहा है अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, तो वो बात उसको समझ में नहीं आएगी। चलिए अब बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ते हैं। बॉडी लैंग्वेज के लिए जो हमें ये इमेज दे रखी है, इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में क्या हो रहा है कि बॉडी का इस्तेमाल करते हुए, बॉडी पोस्चर्स का इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जैसे अगर आप एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए, यहाँ पर जैसे आपको टोटल 9 बॉडी लैंग्वेज दी हुई हैं कि बॉडी के ज़रिए सामने वाला कुछ आपका बॉडी पोस्चर के ज़रिए सामने वाला आपको कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 में ऐसा लग रहा है कि कोई सामने वाला आपको अप्रोच कर रहा है, कोई ब्लेम कर रहा है कि आपसे ही गलती हुई है, या फिर आप इसका मतलब ये भी ले सकते हैं कि सामने वाला ये कह रहा है कि आप बिल्कुल सही हैं, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 3 में आ जाइए, जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें सामने वाला पर्सन आपको शायद ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप प्लीज़ मुझसे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। ये भी हो सकता है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ मैं बिज़ी हूँ, अभी फ़िलहाल मुझे आप कुछ बात ना कहिए, अभी मैं किसी काम में बिज़ी हूँ। तो कई बार हमारा होता है कि जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, बॉडी का जो मूवमेंट होता है, बॉडी का जो पोस्चर होता है, उसकी वजह से सामने वाला कहना कुछ चाह रहा होता है और हम समझ कुछ और जाते हैं। तो इसीलिए कुछ ये बॉडी के मूवमेंट्स हैं जिसमें आपको लग कुछ रहा होगा कि सामने वाला कह कुछ रहा है और हम समझ कुछ रहे हैं। तो इसीलिए जब हम बॉडी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं कम्युनिकेशन में, तो कई बार वो हमारे पार्ट पर मीनिंग कुछ और दूसरे के पार्ट पर मीनिंग कुछ और क्रिएट करता है, जिससे बैरियर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई सबॉर्डिनेट अपने मैनेजर से बात नहीं करना चाह रहा है, वो अपने काम में बिजी है, तो उसे हम बोलते हैं अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। वो अपने पार्ट पर सामने वाले से बातचीत नहीं करना चाहता, अभी वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस केस में जब वो बातचीत करने के लिए खुद तैयार नहीं होता सबॉर्डिनेट मैनेजर से, तो उस केस में कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से काम शायद पूरा नहीं हो पाता है। लैक ऑफ इंसेंटिव का जो मतलब है वो ये है कि जब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का रिकॉग्निशन नहीं देता, एप्रिसिएशन नहीं देता, समय पर उसे सैलरी नहीं देता, तो सामने वाले जो एम्प्लॉय है उसके मन में ये बात आ जाती है कि भाई मेरे लिए कोई केयर नहीं करता, मेरा कोई एप्रिसिएशन नहीं करता, मेरे काम की कोई तारीफ़ नहीं करता, जिसकी वजह से जो सबॉर्डिनेट है उसके मन में सामने वाले से बातचीत करने का जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है और वो बातचीत करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता। तीसरा है आपका फेयर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। कई बार एम्प्लॉई के मन में ये बात आ जाती है कि भाई कोई भी अथॉरिटी जब मैं लूँगा या मुझे कोई भी एक्स्ट्रा काम मैनेजर से मिलेगा तो शायद मैं उसे कर नहीं पाऊँगा, या मैनेजर ने मुझे कोई भी काम दिया तो शायद वो मुझसे गलत हो सकता है। तो कोई भी अथॉरिटी लेते समय हमारे मन में डर होता है, किसी भी काम को लेते समय हमारे मन में डर होता है और हम सामने वाले से बातचीत नहीं कर पाते। जैसे मैनेजर ने किसी एम्प्लॉय को अपने पास बुलाया उसे काम देने के लिए, तो मैनेजर जो सबॉर्डिनेट है वो डर के मारे मैनेजर के पास नहीं गया कि कहीं मुझे कोई अथॉरिटी ना मिल जाए, मुझे कोई काम ना मिल जाए, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेट भी होता है ना, वो मैनेजर के पास जाने से घबराता है। उसके पास कोई बात होती है कहने की, तो उसे डर लगता है कि मैं मैनेजर के पास जाऊँगा तो मैनेजर से मुझे कोई काम ना मिल जाए, तो इसीलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। अगला है लेस फेथ ऑन सबॉर्डिनेट। कई बार मैनेजर का अपने सबॉर्डिनेट पे विश्वास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि एक मैनेजर है, उसे अपने सबॉर्डिनेट पे विश्वास नहीं है कि वो अगर मैनेजर उसे कोई काम देगा तो वो उस काम को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
तो इसीलिए मैनेजर क्या करता है कि वो अपनी इसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अपने सबॉर्डिनेट से कई बार बात नहीं कर पाता। लेकिन हो सकता है कि उसे विश्वास ना हो अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर, लेकिन एक आध गलती की वजह से उसने वो ऐसा अपने अंदर इमेज क्रिएट कर लिया अपने सबॉर्डिनेट की वजह से, क्योंकि सबॉर्डिनेट से एक आध बार गलती हो गई थी जिसकी वजह से मैनेजर उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन यही मैनेजर ने अपने माइंड में उसको रूटीन में बना लिया और वो अपने सबॉर्डिनेट से इसी सिलसिले में बातचीत नहीं करता। तो ये भी एक पर्सनल बैरियर है जब एक मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट पे विश्वास नहीं होता, और इसी विश्वास को बार बार इसी गलतफहमी को बार बार बनाए रखने की वजह से जो मैनेजर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट से बात नहीं करता। चलिए अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बेसिकली रिलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो पॉलिसी होती हैं, जो अथॉरिटी होती हैं, स्टेटस होता है, या ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से जो फैसिलिटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कम्युनिकेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर कहलाती हैं। तो चलिए सबसे पहला है आपका रूल्स। रूल्स का मतलब ये होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई नियम बनाया जाता है, जैसे अगर हम नियम की बात करें कि जैसे मान लीजिए एक सबॉर्डिनेट को अगर अपनी बात मैनेजर तक बोलनी है, तो सबॉर्डिनेट को अपनी बात मैनेजर तक बोलने के लिए बीच में अपनी बात मैनेजर तक पहुँचाने के लिए बीच में दो लोगों तक मैसेज देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबॉर्डिनेट के ऊपर है सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र के ऊपर है आपका डिप्टी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के ऊपर है मैनेजर। तो एक कम्युनिकेशन का एक चैनल बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक सबॉर्डिनेट को अपनी बात अपने मैनेजर तक पहुँचानी है, तो ये रूल बना हुआ है कि पहले बात नीचे से ऊपर तक जाएगी, तब जाके वो बात वहाँ तक पहुँचेगी। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जहाँ पर इस तरह का रूल्स बनाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कम्बरसम या बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, जहाँ पर डिले हो सकता है काम का, तो वहाँ पर कई बार एम्प्लॉय बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, कम्युनिकेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। अगर बात करते हैं हम पॉलिसी की, पॉलिसी में मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में ये बताया गया कि जब किसी व्यक्ति को जो भी काम दिया जाएगा किसी सबॉर्डिनेट को, तो वो अपना काम अपने आप करेगा, किसी और से नहीं कराएगा या किसी से बातचीत भी नहीं करेगा। तो ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट होने पर कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन ना करवाने पर, कम्युनिकेशन फ्री फ्लो ना होने पर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई काम समझ में नहीं आ रहा है और उसको कम्युनिकेशन के लिए मना किया गया है, तो सोचिए कि अगर वो कम्युनिकेशन करना चाहता है और जिसकी वजह से काम पूरा हो जाएगा, लेकिन आपने मना किया हुआ है, तो सोचिए काम पूरा नहीं हो पाएगा। अगला है हायरार्किकल पोजीशन। हायरार्किकल पोजीशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक सबॉर्डिनेट को अचानक से आपने मैनेजर बना दिया, अब वो एक स्टेटस मिल गया उसको कि वो मैनेजर बन गया। तो मैनेजर बनने के बाद क्या होता है कि जो व्यक्ति जब एक पोजीशन पे आ जाता है ना, तो उसका बोलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका अलग हो जाता है। अब पहले वो सबॉर्डिनेट था, अब वो मैनेजर बन गया, तो समझ लीजिए कि जैसे ही वो सबॉर्डिनेट से मैनेजर बनेगा, तो मैनेजर बनने के बाद वो अपने सबॉर्डिनेट से उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेगा जैसे वो पहले कम्युनिकेट करता था। तीसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़। ऑर्गेनाइजेशन में जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं काम करने की, जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में सजेशन बॉक्स होते हैं, कंप्लेंट बॉक्स होते हैं, आपके फ्रीक्वेंट्स मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, ताकि एम्प्लॉय की जो भी प्रॉब्लम उन पर डिस्कशन किया जा सके। तो मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई सजेशन बॉक्स नहीं है कि एम्प्लॉय कोई सजेशन दे सकता है, एम्प्लॉय अपनी कोई कंप्लेंट बॉक्स नहीं है, कंप्लेंट डाल सकता है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई मीटिंग्स होती हैं जिसमें एम्प्लॉय अपनी बात को रख सकता है। तो इस तरह के फैसिलिटीज़, इस तरह की कमज़ोर फैसिलिटीज़ होने की वजह से कई बार कम्युनिकेशन भी क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है। तीसरा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब यहाँ से ये है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये फोरमैन है, सबसे नीचे देखिए ये फोरमैन है। अब इस फोरमैन को मान लीजिए कि अपने किसी एरिया मैनेजर से बात करनी है, प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करनी है जिस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। अब इस फोरमैन को अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करने के लिए साइट मैनेजर, फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर, फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजर के बाद डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर। आप देखिए ये कितना कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, कितने लोग इसमें लगे हुए हैं एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, अलग अलग लोगों को अलग अलग अथॉरिटी दी गई है। तो जहाँ पर मान लीजिए अभी नीचे जो फोरमैन काम कर रहा है, ठीक है, अब इस फोरमैन को नीचे जो येलो कलर में देखिए फोरमैन लिखा हुआ है, इस फोरमैन को अगर अपने साइट इंजीनियर से बात करनी पड़ेगी, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास पहुँचना है फोरमैन को, तो फोरमैन को अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करने के लिए देखिए कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो सेंडर होगा, जो अपनी बात करना चाहता होगा, वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा इतने बड़े लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो ये था आपका आज का टॉपिक, क्लास नंबर 28 पार्ट 2, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.